किसको फुर्सत रखी है? दुनिया में कित्तों की बेइज्जती हो रही होगी, अपने को कुछ मालूम है क्या? उनका कोई रिकॉर्ड है क्या अपने पास? किस किस की बेइज्जती? हम ही सोचते कि संसार में हम अपमानित हो गए। हम अपनी सोच से दुखी हैं, हम अपने विचारों से दुखी हैं, हम अपने आप से दुखी हैं। कौन देख रहा है तुमको? कोई बड़े तुम 30 मार खा नरेंद्र मोदी हो क्या? तुम्हारी बेइज्जती हो जाए तो पूरी दुनिया को पता चल जाए। पड़ोसी को नहीं पता तुम्हारी बेइज्जती हो गई, क्योंकि उसे तुम्हारी इज्जत का ही पता नहीं है, तो बेइज्जती का पता क्या खाक लगेगा। आदमी बहुत ज्यादा इन बातों में जी करके अपने जीवन को बर्बाद करता है, दाम्पत्य जीवन को दुखी बना करके रखता है। कोई अहंकार मत करो। मालूम है बच्चे फुटबॉल खेलते हैं ना, फुटबॉल को देखना कभी, जहां जाती है वहां लात खाती है। इधर एक फुटबॉल आ जाए तो कोई प्यार से थोड़ी उठ एक देगा किक उसको, समझ में आ? फुटबॉल जहां जाएगी, चाहे वो फुटबॉल प्लेयर हो या ना हो, यदि फुटबॉल रखी है एक लात मारने का मन तो कर ही जाता। जहां जाओ वहां फुटबॉल को लात मारते हैं, जहां ले जाओ वहां पीटी जाती है। फुटबॉल बड़ी दुखी हो गई। हमारा बिहार हो रहा था, फुटबॉल उछल के मेरे पास आई, बोले महाराज मैं बड़ी दुखी हूं। मैंने कहा क्या हो गया? बोले जहां जाओ वहां लात पड़ती है। इस पार्टी में जाओ, इस टीम में जाओ तो यहां से लात, उस टीम में जाओ तो वहां से लात, जो देखो वो लात मारता है। मेरी कोई इज्जत ही नहीं बची इस दुनिया में। तो मैंने कहा क्या करूं? बोले कुछ उपाय बताओ, इतनी लातें खा खा के मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, फटी जा रही हूं मैं तो लात खा खा करके। जो देखो वो लात, जो देखो वो लात। बच्चों के पास जाऊं तो वो एक लात मारता है, बूढ़ों के पास जाऊं तो एक लात मारता है। करूं क्या मैं? जहां जाऊं वहां लात पड़ रही है मुझे। मैंने कहा एक काम कर, तुझे लात नहीं खाना? बोले नहीं। मैंने कहा पक्का बोल? बोले नहीं। तू पैरों में रहती है? बोले हाँ। मैंने कहा तुझे हाथों पे उठा लूं? बोले उठवा दो महाराज, बड़ा एहसान होगा। मैंने कहा एक काम कर फुटबॉल बहन, जो तेरे अंदर हवा भरी है ना? बोले हाँ। मैंने कहा वो निकाल दे। बोले क्या मतलब? मैंने कहा तेरी हवा निकली और लात मारना बंद हो जाएगा, और जो लात पे पैरों के तले है ना, जब हवा निकल जाए तो लोग उस फुटबॉल को हाथों पर उठा लिया करते हैं। और वही मैं आपसे कह रहा हूं कि फुटबॉल तो एक बहाना है, मुझे तो तुमको समझाना है। ध्यान रखिए तुम्हारे अंदर भी अहंकार की हवा भरी हुई है, और जब तक अहंकार की हवा निकालोगे नहीं, हर जगह लात खाओगे। ध्यान रखना। पूरा पैसा भी देता है आदमी, वक्त भी देता है, समय भी देता है, अपमानित भी होता है। किसकी वजह से? अपने दुर्व्यवहार की वजह से, अपने दुर्वचन की वजह से। ज्यादा अकड़ के मत जियो, झुककर जियो। झुककर मिल रहे हैं कम ना समझना, फलदार वृक्ष की डाली हमेशा झुकती है। झुकता कौन है? झुकेगा कौन? झुकेगा वो जिसमें जान है। झुकता वो है जिसमें जान है, और अकड़ मुर्दे की खास पहचान है। ध्यान रखना, जो मुर्दा होता है ना वो अकड़ के जीता है, जो जिंदा होता है ना झुक करके जिया करता है। झुक करके जियो। कभी एक दिन देखो तो अपने जीवन में प्रयास तो करो, प्रैक्टिस तो करो कि आज का दिन आप अहंकार को छोड़ दीजिए। जो भी है राजी हैं हम, भगवान के सम्मान मिले अपमान मिले हम उसमें राजी हैं। हम अपनी ज़िंदगी गुजार देंगे, हमें किसी से कुछ नहीं लेना देना। शांति सुकून किस में मिलेगा? अकड़ में, ईगो में मिलता है। किस में मिलता है सुख? झुकने में। थोड़ा सा झुक जाओ। डालियां वही झुकती हैं जिसमें फल होते हैं, जिसमें फल नहीं होते वो डालियां झुकती नहीं। इसलिए क्या कहा? सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा। हे जिनेंद्र, मोक्ष में जाने के लिए पहले मुझे झुकना पड़ेगा आपके चरणों। अहंकार को झुका दो। नहीं झुकते लोग, मर जाते हैं, प्राण दे दे, अहंकार में नहीं झुकते। मालूम है? सब कुछ निछावर कर देते हैं अपने अहंकार में, पानी सा पैसा बहा देते हैं अपने अहंकार में।